नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट में। आज हम करेंगे एज का पार्ट नंबर 2। आशा है कि आपने फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको फटाफट से फिनिश करते हैं। तो पहला सवाल है, करा वर्ष 2000 में मोनू की आयु उसकी बहन की आयु की 3 गुनी थी। 2010 में उसकी आयु उसकी बहन की आयु से 24 वर्ष अधिक थी। और कह रहा 2010 में मोनू की आयु ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पर अधिक की बात होगी तो हमें एक्स वाला मान के ही करना पड़ेगा। जैसे अगर 2000 में हम जाएंगे तो 3 गुनी थी, यानी कि 1 और 3, यानी कि मोनू और मोनू की सिस्टर। अब 2010 में जाएंगे तो हमें यहाँ पर 10 साल आगे जाना पड़ेगा, यानी कि 3x प्लस का 10 हो गया और ये x प्लस का 10 हो गया। हमने ये इस तरीके से माना है। और 24 वर्ष अधिक थी, यानी कि 24 वर्ष अधिक थी। तो इधर हो जाएगा 2x, 10 से 10 कैंसिल, तो x बराबर कितना आ गया, सॉरी 24, ये 12 आ जाएगा। ठीक है, हमें चाहिए था इसकी, तो 3 गुणे में 12, 12 3 36 हो गया। और ये 10 साल पहले के 2000 में, तो 2010 में पहुंचेंगे तो ये 46। अगला सवाल कह रहा रानी की बहन की आयु उसकी आयु से 4 वर्ष अधिक है। यदि उसकी बहन की आयु 28 वर्ष है तो रानी की आयु ज्ञात कीजिए। तो ये तो आसान है भाई, 28 माइनस का 4, 24 वर्ष। अगला सवाल, एक माँ पुत्र और पुत्री की आयु का योग 70 वर्ष है। यदि माता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है और उसकी पुत्री अपने भाई से 5 वर्ष बड़ी है तो माता की आयु क्या है। देखो, माता, उसके पुत्र और उसकी पुत्री, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर माता का आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो ये 3 गुनी होगी। और उसकी पुत्री अपने भाई से 5 वर्ष बड़ी है, यानी कि अब हमको इसको x, 3x और ये x प्लस का 5 बनाना पड़ेगा। योग करेंगे तो ये आ जाएगा 3 1 4 1 5x और प्लस में 5 इक्वल टू में आ गया 70, यानी कि 5x बराबर में 65 हो गया, यानी कि x बराबर में कितना आ गया, 13 आ गया। हमें माता की आयु चाहिए तो यानी कि 13 गुणे में 3, यानी कि 39। अगला सवाल, 12 वर्ष पहले रेखा की आयु उसकी बहन की आयु के इतने के बराबर थी। रेखा और उसकी बहन की वर्तमान आयु का अनुपात इतना, उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है। तो 4 3 7, 7 का मल्टीपल, यहाँ से आंसर 2 मिल रहे तो हमें बेसिक से बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो 12 वर्ष पहले जाते हैं और ये हो गया हमारे पास 4x माइनस का 12। तो 12 वर्ष पहले चले गए और ये रेखा की होगी फर्स्ट वाली और सेकंड होगी उसकी सिस्टर की। बहन की 2/5 के बराबर था, ये हमें लिखना था। तो अगर हम करते हैं तो 5 या 15x 60, 4 दूनी 8x, 12 दूनी 24, तो 7x हो गया। इधर आ जाएगा, 10 से 4 गया तो 6 बचा, 5 से 2 गया तो 3 हो गया। और हमें क्या चाहिए, x बराबर में 36/7 हो गया। तो हमें चाहिए था 4 3 7x का मान, 7 गुणे में 36/7, यानी कि 36। अगला सवाल, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी है। अब से 3 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी होगी। पिता की वर्तमान आयु, देखो, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी है। अब से 3 वर्ष बाद आयु कितनी हो जाएगी, 5 गुनी, यानी कि डिफरेंस बराबर होना चाहिए था। डिफरेंस बराबर तो आ नहीं रहा है, तो हमें डिफरेंस बराबर करने के लिए इसमें देखो कितने का डिफरेंस, 6, इसमें कितने का 4। अब दोनों जगह बराबर करने के लिए इसमें 2 का गुणा, इसमें 3 का, तो नया रेशियो 7 दूनी 14, 2 हो गया, 5 3 15 हो गया, 3 हो गया, यानी कि यहाँ पर 1 आ गया। यही 1 बराबर में 3 दिया गया था। पिता की वर्तमान आयु यानी कि 14 बराबर क्या हो जाएगा, 42। अगला सवाल, 10 वर्ष पहले एक पुत्र की आयु उसके पिता की आयु के 1/8 के बराबर थी। अब उसकी आयु उसके पिता की वर्तमान आयु के 9/37 के बराबर है। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो, 10 वर्ष पहले एक पुत्र की आयु अपने पिता की आयु की 1/8 थी, यानी कि यहाँ पर सन हो जाएगा, ये 8 है तो ये हो गया 10 वर्ष पहले, यानी कि प्रेजेंट में आएंगे तो 8x प्लस 10 और x प्लस का 10, ये प्रेजेंट हो गई। अब उसकी आयु उसके पिता की वर्तमान आयु, यानी कि अब उसकी आयु उसके पिता की वर्तमान आयु के 9/37 के बराबर है। पिता की वर्तमान आयु हमें निकालनी है, यानी कि हमें यहाँ देखना है कि ये 8x प्लस का 10 बराबर में कुछ आंसर में लिखा होगा, यानी कि 10 घटाने पर हमें 8 का मल्टीपल चाहिए। तो 10 घटाएंगे ये 57, ये तो कटेगा नहीं। 10 घटाएंगे तो 64, ये 8 का मल्टीपल है। इसमें से 10 घटाएंगे 47, ये कटेगा नहीं। इसमें से 10 घटाएंगे 77, ये भी नहीं कटेगा, तो आंसर आ गया था। ठीक है, तो इसके अलावा पूरा कर लेते हैं, यानी कि 37x प्लस में 370 बराबर में 9 8 72 हो गया और प्लस में 90।
तो इधर आ जाएगा 90, 0 17 से 9 गया तो 8 हो गया, यानी कि 280 हो गया। तो 12 से 7 गया तो 5 हो गया, और इधर बचा 6 से 3 गया तो 3 हो गया एक्स। तो 7 पंजे 35, 7 चौक 28, एक्स बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। तो हम इसी में पुट कर देते, 8 गुणे में 8 प्लस का 10 यानी कि 74। अगला सवाल, एक वर्ष पहले कृष्ण की आयु उसकी पुत्री कविता की आयु की 4 गुना थी। देखो, एक वर्ष पहले की बात कर रहा है, कृष्ण की आयु उसकी पुत्री यानी कि डॉटर की आयु की 4 गुना थी। 6 वर्ष बाद कृष्ण की आयु उसकी पुत्री की आयु के 12 वर्ष अधिक होगी। अब देखो, सबसे पहले जब अधिक की बात आ जाए तो हमें रेशियो पर काम नहीं कर सकते, फिर हमें बनाना पड़ता है उसका बेसिक 4x x। प्रेजेंट में पहुंचेंगे तो दोनों में एक एक जोड़ दिया, ये प्रेजेंट में आ गया। अब कह रहा 6 वर्ष बाद 4x प्लस का 1 प्लस का 6, x प्लस का 1 प्लस का 6। कृष्ण की आयु उसकी पुत्री की आयु से 12 वर्ष अधिक है, यानी कि ये बराबर करेंगे तो ये 12 वर्ष अधिक है। कृष्ण और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, यानी कि इन दोनों का हमें रेशियो निकालना है। तो इधर हो गया 6 एक साथ, 6 एक साथ कैंसिल आउट हो गया, 4x से x गया तो 3x हो गया, 3 चौकू 12, x बराबर 4 आ गया। तो इसमें पुट करेंगे तो 4 चौकू 16 प्लस का 1, 4 प्लस का 1 यानी कि 17 रेशियो में 5 आंसर। अगला सवाल, करा राज और उसकी बहन की औसत आयु 8 वर्ष है। यदि राज की आयु 10 वर्ष है तो उसकी बहन की आयु ज्ञात कीजिए। देखो, राज और उसकी बहन की औसत आयु 8 वर्ष है। अब अगर दोनों का सम निकालें, राज और उसकी सिस्टर का तो 16, राज की आयु 10 वर्ष है तो 16 माइनस का 10 कर देंगे यानी कि 6 आंसर। अगला सवाल, कह रहा वर्तमान में एक पिता की आयु उसके 3 बच्चों की आयु के योगफल की 2 गुनी है। 15 वर्ष बाद पिता की आयु उसके बच्चों की आयु के योगफल के बराबर होगी। आज से 15 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी होगी। देखो, योगफल की दोनों जगह बात हो रही। देखो, पिता और जो 3 बच्चे थे, अगर ये x है तो ये कितनी हो गई, 2 गुनी। अब 15 वर्ष बाद जाओगे तो 2x प्लस का 15 हो गया। अब अगर इसमें 15 वर्ष जाओगे तो 3 बच्चे हैं, तीनों में 15 15 15 होगा, जुड़ेगा, यानी कि x प्लस का 15 थी 45 जुड़ेगा और इनके योग के बराबर होगी, ये कह रहा है। यानी कि x बराबर में अगर देखेंगे तो 0 4 से गया 3 हो गया। अब हमें चाहिए था फादर का, यानी कि 30 गुणे में 2 यानी कि 60, और प्लस में हमारे पास 15 यानी कि ये हो गया 75। अगला सवाल, चंद्रा की आयु चंद्रिका की आयु से 10 वर्ष कम है। 5 वर्ष बाद चंद्रिका की आयु चंद्रा की आयु के 2 गुनी हो जाएगी चंद्रिका की वर्तमान आयु। देखो, कम ज्यादा की बात आ जाए तो बेसिक से ही करना पड़ेगा, यानी कि अगर यहाँ पर लिख दें CHA चंद्रा और फिर इधर लिख दें चंद्रिका, तो अगर ये 10 वर्ष कौन है, चंद्रिका की आयु से, अगर ये x है तो ये x माइनस का 10 हो गया। 5 वर्ष बाद, अब दोनों में 5 वर्ष बाद जाना है तो x प्लस का 5, इधर भी x जोड़ना पड़ेगा। चंद्रा की आयु की दोगुनी, यानी कि चंद्रा की आयु की दोगुनी हो जाएगी चंद्रिका की आयु, यानी कि चंद्रिका, ठीक है, ये इसका 2 गुना हो गया। बस कर लो भाई, 10 से 5 चला गया माइनस का 5 तो माइनस का 10, x प्लस का 5 हो गया, यानी कि ये x बराबर कितना आ गया, 15 आ गया। अब चंद्रिका की वर्तमान आयु यानी कि चंद्रिका 15 वर्ष। अगला सवाल, 2 भाई बहनों की आयु का अंतर 7 वर्ष है, उनकी आयु का योग इतना है, तो भाई बहनों में सबसे छोटे की आयु क्या है। सबसे छोटे की यानी कि 11 से 7 गया तो बचा कितना, 4 14 7 हो गया। देखो, दोनों की आयु में अंतर 7 वर्ष है, दोनों का योग कितना है, 21 वर्ष है। छोटे वाले का निकालना, भाई देखो इनका कोई मल्टीपल तो है नहीं दोनों का, तो अगर बड़ा निकालना होता तो दोनों को जोड़कर 2 का भाग यानी कि 1 का मान आ जाता। छोटा निकालना है तो दोनों का डिफरेंस कर दो 2 का भाग, यानी कि 21 और 7 का डिफरेंस 14/2 आंसर। अगला सवाल, पी और क्यू की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात इतना है। 5 वर्ष पहले पी की उम्र और 5 वर्ष बाद क्यू की उम्र के बीच का अनुपात इतना होगा। 5 वर्ष बाद पी की उम्र और 5 वर्ष पहले क्यू की उम्र के बीच अनुपात क्या होगा। तो इसमें सिंपल है भाई, देखो 7x ये 5 वर्ष पहले जा रहा माइनस का 5, तो और 5x ये 5 वर्ष बाद, इनका अनुपात हो गया 1/1, यानी कि 7 से 5 चला गया तो 2x हो गया, 5 और 5 10 हो गया, और x बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। तो दोनों के आयु निकालेंगे तो 7x निकालेंगे तो ये 35 हो गया, और 5x निकालेंगे तो 25 हो गया। और कई वर्ष बाद कह रहा था, 5 वर्ष बाद पी की उम्र, तो ये हो गया 40, और 5 वर्ष पहले क्यू की उम्र यानी कि 20, तो 2 रेशियो में 1 आ गया। अगला सवाल, प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर जन्म लेने वाले 5 बच्चों की आयु का योग 60 वर्ष है। सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या है।
अब देखो प्रत्येक 3 वर्ष के बाद, यानी कि पहले x प्लस का 3, फिर x प्लस का 6, फिर x प्लस का 9, फिर x प्लस का 12 हो गया। अब वो ये कह रहा था कि योग 60 वर्ष है, यानी कि इनका सबका योग 60 वर्ष है, तो जोड़ लो। या तो फिर यहां से देखो डायरेक्ट लिखना था कि आप अगर यहां पर पहुंच पा रहे थे, जैसे 3 3 चल रहा था और 5 बच्चे की बात हो रही थी, तो 5 3 15, 3 कम कर दो, x प्लस 12 पहुंच जाते। नहीं पहुंच पा रहे तो देखो इनका एवरेज लिखते, x प्लस का 12 लास्ट, भाई डिफरेंस सब में 3 3 है सीरीज में, तो फर्स्ट टर्म प्लस का लास्ट टर्म बटे में, तो ये एवरेज टोटल टर्म कितने हैं यहाँ पर 5 टर्म है, बराबर में 60 दे दिया था। तो इधर करेंगे तो 12 12 दूनी 24 आ जाएगा, ये भी हटा दो 24, तो 2x इक्वल टू में 12, x इक्वल टू में 6 आ गया। तो सबसे छोटा बच्चा 6 साल का था। अगला सवाल करें, चलो फिर। कह रहा राम्या का विवाह 10 वर्ष पूर्व हुआ था, अब उसकी आयु विवाह के समय उसकी आयु की इतनी गुनी है। उसकी पुत्री की आयु उसकी वर्तमान आयु के 1/10 के बराबर है, उसकी पुत्री की वर्तमान आयु क्या है। अब देखो रम्या का विवाह, यानी कि अगर हम प्रेजेंट एज माने, हमने x मान ली, तो और विवाह के लिए जाएंगे तो ये x माइनस का 10। कह रहा अब उसकी आयु, अब की बात कर रहा है, विवाह के समय की आयु की इतनी गुनी है, यानी कि विवाह के समय की आयु की 5 एकम 5, 6/5, ये क्या हो गया 6/5। इसकी कितनी है भाई, उसकी प्रेजेंट की आयु, ऐसे हमने निकाल ली। अब यहां से हम एज निकाल सकते हैं डायरेक्ट, 5x हो गया, 6x माइनस का 60 इक्वल टू में 5x, यानी कि x बराबर कितना हो गया 60 साल हो गया। कह रहा उसकी पुत्री की आयु उसकी वर्तमान आयु के 1/10 है। अब देखो प्रेजेंट आयु यही तो आ गई, अब पुत्री की यानी कि डॉटर की निकालेंगे तो 1/10, तो ये कै साल की हो गई 6 साल। अगला सवाल, यदि रतन की आयु जतिन की आयु का 1/3 है, देखो जतिन की आयु का 1/3 यानी कि ये 3 है, तो रतन कितना होगा 1 होगा। उनकी आयु का योग 84, यानी कि 3 1 4 बराबर में 84 है, तो जतिन की आयु यानी कि 3 बराबर में, इधर कर देंगे 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21 3 63। अगला सवाल, ए बी से 2 वर्ष बड़ा है, जो सी से 2 गुना बड़ा है। अब यहाँ पर देखो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना, मैंने पहले भी बताया था जब टाइम एंड वर्क कर रहे थे, कह रहा ए इज 2 ईयर ओल्डर देन, जब तक ऐसा लिखा ना हो इंग्लिश में तब तक हिंदी वाला बड़ा मत मानना, नहीं तो फिर क्या होगा इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा आपको। ये देख लेना कि जब 2 टाइम्स तो नहीं लिखा है, क्योंकि यहाँ पर यही होता है, हिंदी में नहीं लिखेगा, हिंदी में तो बड़ा ही लिखेगा और इंग्लिश में लिख देगा 2 टाइम्स। तो ए बी से 2 वर्ष बड़ा है, बी से 2 वर्ष बड़ा है, जो सी से 2 गुना है, 2 गुना बड़ा है। अब ये सी से 2 गुना बड़ा था ये, तो इसका मतलब ये इस तरीके से बनेगा। अब यहाँ पर जोड़ लो, 2 2 4 1 5, 5x प्लस का 2, कुल आयु दी थी ना 32, तो बी की आयु यानी कि 2x का मान निकालना था, तो पहले 5x इक्वल टू में कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। हमें 2 का गुणा 5 का भाग, 2 का गुणा 5 का भाग, 5 छक्के 30, 6 दूनी 12, ये आंसर आ जाएगा 2x बराबर में 12, क्योंकि हमें इसी का मान चाहिए था। अगला सवाल, कह रहा है एक पिता की वर्तमान आयु उसके 2 पुत्रों की वर्तमान आयु के योग की इतनी गुनी है, 6 वर्ष बाद उसकी आयु और उसके पुत्रों की आयु का योग का अनुपात इतना होगा, पिता की वर्तमान आयु क्या है। तो सबसे पहले तो पिता और उनके 2 पुत्र, यानी कि 2 एकम 2, 3/2, यानी कि अगर ये 2 है इनका योग, तो ये कितना हो गया 3 हो गया। अब इसमें 6 वर्ष बाद चल रहा था, अब देखो इसमें हमें रेशियो बनाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि देखो 3x प्लस 6 इधर तो कर लोगे, लेकिन इधर 2x प्लस का 12 होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 पुत्रों की बात है, तो 6 6 वर्ष दोनों पुत्रों का बढ़ेगा ना। समझ में आ गई बात, यानी कि अगर हम इनका रेशियो बनाएंगे तो 3x प्लस का 6 अपॉन में 2x प्लस का 12, ये दिया गया था 6/5, तो 5 3 15, 6 दूनी 12, 15 से 12 गया तो 3x, 12 छंग 72 और माइनस का 30, यानी कि ये बचा 2, 7 से 3 गया तो 4, यानी कि x बराबर में 14। पूछा क्या गया पिता की, यानी कि 3 गुणे में 14, यानी कि 42। अगला सवाल, एक परिवार में पिता माता और 2 बच्चों की औसत आयु 26 वर्ष है, यदि पिता और बच्चों की आयु का योग 62 वर्ष है, तो माता की आयु क्या है। देखो पिता माता और 2 बच्चे की औसत आयु 26 है, अगर इनमें हम 2 3 4 का गुणा करते हैं योग आ जाएगा। अब कह रहा है पिता और बच्चों की, यानी कि पिता प्लस का 2 बच्चों का योग 62 है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमें किसकी निकालनी माता की, तो 4 छंग 24, 4 दूनी 8 और 2 10 हो गया, माइनस का 62, तो 4 से 2 गया 42 है। अगला सवाल,
राधा और रमा की आयु का अंतर 6 वर्ष है, उनकी आयु का योग इतना है, ये आप लोग खुद से कर लेंगे, ठीक है, डायरेक्ट आएगा। रमा से बड़ी है, यदि वह रमा से बड़ी है कौन, राधा, तो 26 और 6, 6 6 12 32 का आधा 16 वर्ष आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, गीता, लता और माधुरी की आयु का अनुपात इतना है, उनकी औसत आयु 42 वर्ष है, तो लता की आयु ज्ञात कीजिए। देखो ये औसत आयु दी गई, तो अगर सम करेंगे तो इतना हो गया, और 6 5 11, 11 3 14, 14 बराबर में इतना हो गया, तो किसकी, लता, लता सेकंड नंबर पे यानी कि 6 का, तो 14 3 42, 9 गुना, तो 9 छक्का 54। अगला सवाल कह रहा है सरला और किशोर की आयु का योगफल इतना है, यदि 3 वर्ष पहले किशोर की आयु सरला की आयु की 3/2 गुना थी, तो सरला की वर्तमान आयु क्या है। देखो सरला और किशोर की आयु का योगफल 26 वर्ष है। 3 वर्ष पहले किशोर की आयु, यानी कि 3 वर्ष पहले किशोर की आयु सरला की आयु की 3/2 थी, तो यहां से अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 2k माइनस का 6 इक्वल टू में 3s माइनस का 3 का 9 हो गया, यानी कि 2k माइनस का 3s, और ये 6 इस साइड चला जाएगा तो माइनस का 3 आ जाएगा। अब हमें सरला का मान निकालना है, तो भाई देखो सरला को अगर हमें के हटाना पड़ेगा ना, तो ये 2 कर दो, ये इस इक्वेशन को 1 दे दो, ये इक्वेशन को 2 दे दो, तो 1 माइनस का हम अगर 2 करते हैं तो 2s प्लस का 2k माइनस का 2k प्लस का 3s, और 26 दूनी 52, और प्लस का 3 हो गया, क्योंकि माइनस करोगे माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से 2k से 2k कैंसिल आउट हो गया, इधर हो गया 5s, और 3 2 5 हो गया, इधर 5 हो गया, इधर, तो s बराबर कितना आ गया, 11। अगला सवाल, यदि एक पुत्र की आयु के 2 गुने को उसके पिता की आयु में जोड़ा जाए तो योगफल 34 वर्ष प्राप्त होता है। यदि पिता की आयु के 1.5 गुने को पुत्र की आयु में जोड़ा जाए तो योगफल 45 वर्ष होता है, तो पिता की आयु क्या है। देखो जरा, एक पुत्र की आयु के 2 गुने, एक पुत्र की आयु के 2 गुने को उसके पिता की आयु में जोड़ा जाए तो योगफल 34 आता है, ठीक है, ये पिता है और ये हो गई उसके पुत्र। अगली लाइन कह रहा है पिता की आयु का इतना गुना, यानी कि 1.5y को पुत्र की आयु में जोड़ा जाए तो ये 45। अब हमें चाहिए क्या, पिता की आयु, यानी कि x को हटाना है, तो इसमें पूरे में हम कर देते हैं 2 का गुणा, यानी कि नई इक्वेशन बनेगी 3y प्लस का 2x इक्वल टू में 45, इधर था 2x प्लस का y इक्वल टू में 34, यानी कि माइनस 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 ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि माइनस का 2y, 5 से 4 गया तो 1 हो गया, और 4 से 3 गया 1, वो भी माइनस का हो गया, लेकिन ऐसे तो बनेगा भी नहीं। अच्छा ये गलत कर दिया, यहाँ पर 90 होगा, ठीक है, तो इधर हो गया 10 से 4 गया तो 6 हो गया, और 8 से 3 गया तो 5, तो y बराबर में 28 आ जाएगा। अगला सवाल, माफ कीजिएगा कैलकुलेशन के लिए, ए की वर्तमान आयु के 2 गुने और बी की वर्तमान आयु के 3 गुने का योग इतना है, तो ए की आयु हमने ए मान ली 2 हो गया, बी की आयु हमने बी मान ली, इसके 3 गुने का योग 106 है। बी की वर्तमान आयु का 4 गुना, यानी कि बी की वर्तमान आयु का 4 गुना है, ए की वर्तमान आयु के 3 गुने से 11 वर्ष अधिक है, वो ये कह रहा था। अब उसे 4 वर्ष बाद ए और बी की आयु का योग क्या होगा, यानी कि अब से 4 वर्ष बाद ए और बी की आयु का योग, तो सबसे पहले तो इधर 3a माइनस का 4b इक्वल टू में क्या हो गया, माइनस का 11 हो गया। अब इसमें क्या करें, सिंपल सा, हमें ए और बी का मान निकालना, तो भाई इक्वेशन बनाते हैं। तो अगर हम ए को इसमें बराबर कर ले, इसमें हम कर लेते 3 का गुणा, इसमें 2 का गुणा, तो ये तो कट ही जाना, इससे कोई मतलब नहीं, इसमें गुणा करेंगे तो 3 का 9 भी, और 4 दूनी 8 भी, और ये प्लस हो जाए, क्योंकि जब हम घटाएंगे तो माइनस प्लस, और ये प्लस हो जाए क्योंकि ये माइनस का क्या रहता है, तो 9 भी 3 का गुणा हो गया, इधर 3 छक्का 18 हो गया, 3 एकम 3, और इधर करेंगे हम तो किसका 11 दूनी 22 हो जाएगा, वो भी माइनस का था तो प्लस करना पड़ेगा, यानी कि 9 में से 8 गया तो 7, 9 8 17 हो गया बी, और 8 2 10, हासिल लगा 1 हो गया, 2 2 4 और 3 हो गया, यानी कि बी बराबर में 20 आ गया। इसी में भी पुट कर दो, यानी कि 2a प्लस का 20 3 60 इक्वल टू में 106, यानी कि 2 3 6, 2 पंजे 10, 2 3 6, तो a बराबर में 3 5 से 2 गया, तो इनका अगर योग करेंगे तो 23 प्लस का 20, इसका भी 4 वर्ष बढ़ेगा, इसका भी 4 वर्ष, देखो 4 वर्ष बाद कह रहा था, तो 20 20 40 43 और 8 यानी कि 51। अगला सवाल कह रहा संजय की आयु अपने पुत्र की आयु से 25 वर्ष अधिक है, संजय की आयु अपने पुत्र यानी कि सन की आयु से 25 वर्ष अधिक है, तो ये अधिक हो गई।
और संजय की पत्नी की आयु 65 वर्ष है। संजय की पत्नी की आयु, ठीक है। यदि परिवार के तीनों सदस्यों की औसत आयु इतनी है तो इनको जोड़ लो। औसत आयु दी गई थी, सम पता लग गया। हमें पुत्र का यानी कि एक्स का मान निकालना था। तो इधर हो गया 2x और 3 अट्ठे 24 हो गया, 3 पंजे 15 और 2 17 हो गया। माइनस में 60 20 80 यानी कि 90, यानी कि 2x बराबर में 4, 17 से 9 गया तो 8 हो गया, यानी कि x बराबर में 2 चौकू 8, 2 दूनी 4। अगला सवाल, रेणु की वर्तमान आयु का 3 गुना मानव की वर्तमान आयु के 2 गुने से 11 वर्ष अधिक है। देखो, रेणु की आयु का 3 गुना और मानव की आयु के 2 गुने से 11 वर्ष अधिक है। और मानव की वर्तमान आयु का 3 गुना, मानव की वर्तमान आयु का 3 गुना रेणु की वर्तमान आयु के 4 गुने से 9 वर्ष कम है। ठीक है, रेणु और मानव की वर्तमान आयु का योग हमें बताना है। तो सबसे पहले तो 3r माइनस का 2m इक्वल टू में 11 लिखा है। इधर करेंगे तो 4r माइनस का 3m इक्वल टू में 9 लिखा है। अब हमें मान तो निकालने ही पड़ेंगे भाई। सबसे पहले देखो, यहाँ पर 3 है, इसमें पूरे में 4 का गुणा और इसमें पूरे में 3 का गुणा। अब देखो r वाले तो कट ही जाने हैं, उस पर हमें दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, इसके अलावा जब हम करेंगे, या लिख ही दे, नहीं तो आप लोग कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि हमें माइनस प्लस भी बताना पड़ेगा। लेकिन आप जितना स्टेप्स कटिंग कर सकते हो उतना करना, जिससे आपको फायदा रहे। 3 का 9m इक्वल टू में 9 3 27, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो गया। इधर करेंगे तो m बचा और इधर 14 से 7 गया तो 7 हो गया, 3 से 2 गया 1 हो गया, डायरेक्ट आ गया 17। अब पुट कर दो तो 4r 17 3 51 इक्वल टू में 9, तो 9 1 10 हो गया, यानी कि 15 आ जाएगा ये। तो योग कर देंगे, 17 5 22 और 10 32। अगला सवाल कह रहा है कि पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग पुत्र की वर्तमान आयु के 3 गुने से 6 वर्ष अधिक है। 2 वर्ष बाद पिता की आयु का योग का 2 गुना पुत्र की आयु के 5 गुने से 7 वर्ष कम होगा। पिता और पुत्र की आयु का अंतर क्या होगा। देखो, ये कम ज्यादा की बात हो जाती तो इसमें बेसिक ही लग पाता है, ऐसे रेशियो पे काम नहीं हो पाता है। कह रहा पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग, हमने मान लिया x और पुत्र को मान लिया y, यानी कि वर्तमान आयु का योग पुत्र की वर्तमान आयु के 3 गुने से 6 वर्ष अधिक है। 2 वर्ष बाद x प्लस का 2 y प्लस का 2, पिता की आयु का 2 गुना पुत्र की आयु के 5 गुने से 7 वर्ष कम होगा, से 7 वर्ष कम होगा। पिता और पुत्र की आयु का अंतर हमें बताना है। तो भैया सबसे पहले तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे, x माइनस का 2y इक्वल टू में 6 आ गया। यहाँ पर देखेंगे 2x प्लस का 4, 5y प्लस का 10 माइनस का 7 हो गया। तो ये भी इधर आ जाएगा 7 4 11, यानी कि 2x माइनस का 5y 7 4 11, यानी कि माइनस का 1 हो गया। अब हमें करना क्या है, निकालना भाई, इसमें 2 का गुणा कर दो, 2x माइनस का 4y और 6 दूनी 12, इधर हो गया 2x माइनस का 5y और माइनस का 1, यानी कि माइनस प्लस प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया, इधर बच गया 22, इधर हो गया 13। रख देते भाई किसी में भी, यानी कि 2x प्लस का 13 पंजे में 65 माइनस का 1 हो गया, यानी कि इधर अगर हम करते हैं x बराबर में 64 यानी कि 32। लेकिन आया नहीं, ऐसा क्या हुआ, दोनों का डिफरेंस 12 से 3 गया तो 9 हो गया और 2 से 1 गया 1 19। अगला सवाल, सुमन की वर्तमान आयु वेंकट की वर्तमान आयु की 2 गुनी है। 12 वर्ष के बाद वेंकट की आयु 21 वर्ष होगी, तो सुमन की वर्तमान आयु बताइए। देखो 12 वर्ष बाद इतनी होगी ना, तो 12 हम घटा देते हैं, यानी कि अभी 9 रही होगी। तो देखो उनकी सुमन और वेंकट 2 गुनी है, यानी कि अगर हम देखें तो वेंकट की कितना 9, इसका कितना हो गया 18। अगला सवाल, वामसी के पिता की आयु 60 वर्ष है, उनकी आयु वामसी की आयु के 2 गुने से 20 वर्ष अधिक है। वामसी की आयु बताइए। देखो पिता की आयु 60 वर्ष है, उनकी आयु वामसी यानी कि वी की आयु के 2 गुने से 20 वर्ष अधिक है, बराबर में 60। ये 10 हो गया, ये 30 हो गया, तो वी बराबर में कितना आ गया 20। अगला सवाल, एक पिता ने अपने बेटे से कहा, मैं तुम्हारे जन्म के समय तुम्हारी उम्र के बराबर था। यदि पिता की वर्तमान आयु 40 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या थी। देखो हमने प्रेजेंट एज ये मान ली दोनों की, ये पिता की हो गई और ये हो गई पुत्र की। अब यहाँ पर एक चीज समझो, अगर वो जो पुत्र की उम्र तक जब जन्म हुआ तब पहुंचना चाहता है तो उसमें से 22 घटाना पड़ेगा, क्योंकि वो 22 साल का हो गया प्रेजेंट में, ये एक्स का, ये 22 घटा दिया। वो ये कह रहा था कि मैं तुम्हारे उम्र के बराबर था जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब, बस
एक्स बराबर में 2y हो गया, यानी कि एक्स अपॉन में y, 2/1, 2 बराबर में 40, 1 बराबर में 20। 5 वर्ष पहले का पूछा गया था, 15 आंसर। अगला सवाल, पी की वर्तमान आयु आयु का 3 गुना क्यू की वर्तमान आयु से 25 वर्ष अधिक है। देखो 3 गुना क्यू से 25 वर्ष अधिक है। 10 वर्ष बाद क्यू की आयु का 2 गुना। भाई देखो पी की आयु पी मानी, क्यू की आयु क्यू मानी। क्यू की आयु का 2 गुना 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद क्यू की आयु का 2 गुना, पी की आयु के 3 गुना, पी की आयु के 3 गुना से 10 वर्ष बाद पी की आयु के 3 गुने, या एक सेकंड रुको थोड़ा इरेज कर लें, ये लिखते हैं यहाँ पर पी की आयु के 3 गुने से 18 वर्ष कम होगा, 18 वर्ष कम, ये कहना चाह रहा था। तो अब हमें क्यू की वर्तमान आयु निकालनी। सबसे पहले तो 2q प्लस में 20, 3p प्लस में 30 माइनस का 18 हो गया, यानी कि 2q माइनस का 3p, 30 से 20 गया 10, 10 यानी कि माइनस का 8 आ गया। अब यहाँ पर देखो 3p ये दिया गया था, यानी कि हम मान रख दें क्या p का, तो p बराबर में q प्लस का 25 में 3 डायरेक्ट पुट कर देते हैं, क्या फायदा है इधर मेहनत करेंगे। 3 इंटू में q माइनस का 25 में 3 और माइनस का 8 हो गया, यानी कि 3 दूनी 6q माइनस का 3q। किया क्या मैंने, ये p का मान ये इस तरीके से आएगा, तो 3q 25 तियाँ 75 हो गया, 8 तियाँ 24 हो गया, तो 6 से 3 गया 3q, 5 से 4 गया तो 1 बचा, और 7 से 2 गया तो 5 बचा, यानी कि q बराबर में 17। अगला सवाल, 1 वर्ष पहले एक आदमी की आयु उसकी पुत्री की आयु की 7 गुना थी। अब उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु के वर्ग के बराबर है। यदि पुत्री की आयु 1 वर्ष से अधिक हो चुकी है तो उनकी वर्तमान आयु बताइए। तो देखो अगर हम प्रेजेंट मान लेते हैं x है, ठीक है, आदमी की आयु उसकी पुत्री की आयु की 7 गुना थी 1 वर्ष पहले, यानी कि 1 वर्ष पहले जाएंगे तो ये हो जाएगी, और ये किसकी हो गई, पहले तो यही लिख लो, ये पुत्री की हो गई, यानी कि इसकी 7 गुना हो गई। 1 वर्ष पहले की बात हो रही है, यानी कि 7x माइनस का 1, या फिर तो ऐसा करो इसमें प्रेजेंट का ही 1 वर्ष पहले का ही मान लेते हैं, यानी कि 1 वर्ष पहले ये अगर x है तो ये 7x हो गई, ठीक है। अब उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु के वर्ग के बराबर है, यानी कि प्रेजेंट में पहुंचेंगे तो 7x प्लस का 1 हो गया और x प्लस 1 का ये होल स्क्वायर हो गया। इससे ज्यादा आसान बैठेगा क्योंकि उससे चीजें बन नहीं पा रही वहां पर, ठीक है। तो इधर हो गया 7x प्लस का 1, इधर हो गया x स्क्वायर प्लस में 1 और प्लस में 2x हो गया, यानी कि x स्क्वायर, और ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया और इधर 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 चला जाएगा, ये हो जाएगा, हाँ ठीक है ऐसे कर लो, मैं और भी कुछ सोच रहा था। x बराबर 5 आ गया। तो कह रहा पुत्री की आयु 1 वर्ष से अधिक हो चुकी है तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहां से अगर जाएंगे तो ये 35 हो गया और ये हमारे पास 5 हो गया। तो सबसे पहले 1 जोड़ा तो 36, 1 जोड़ा तो 6। अगला सवाल, 2 व्यक्तियों की वर्तमान आयु इतनी और इतनी है, n वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना है, तो n का मान बताइए। यानी कि अगर यहाँ पर देखें तो 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, यानी कि 23 और 30 है। अब ये बन गया हमारे पास 4 और 5, यानी कि इसका डिफरेंस बराबर होना चाहिए, नहीं है तो बराबर 7 हो गया, इधर हो गया हमारे पास 1, इसमें करेंगे 7 का गुणा, तो नया रेशियो 23 और 30, 7 चौक 28, 7 पंजे 35। तो देखो 5 साल कहीं लिखा नहीं लिखा तो उसका मल्टीपल, भाई उसी के मल्टीपल में चलेगा। 5 हो जाए, हो सकता है 10 साल बाद हो रहा हो सकता है कि 15 साल बाद हो रहा हो, तो इसी के मल्टीपल में चलेगा। बाकी सिंपल सा 46 प्लस का x और 60 प्लस का x, ये मेरे हिसाब से ज़्यादा आसान पड़ेगा क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं। x वाला देखो 5x 4x यानी कि x हो गया, और फिर कर देंगे तो 6 चौक 24, 240 माइनस का 5 छक्का 30, 5 चौक 20, 3 23, यानी कि x बराबर 10, ये डायरेक्ट आ गया। अगला सवाल, 10 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:9, अब से 15 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना होगा, अब से 15 वर्ष बाद ए की आयु क्या होगी। तो आंसर तो आ ही चुका है क्योंकि ये 15 वर्ष बाद का ही तो रेशियो लिखा था, 15 का मल्टीपल हमें मिलना चाहिए था। देखो 10 वर्ष पहले जाएंगे तो ए और बी का अनुपात था 5:9, और अगर 15 वर्ष बाद जाएंगे तो 15:17। अब इनका डिफरेंस बराबर होना चाहिए, कहने का मतलब अगर इधर 10 है तो इधर भी 10 होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो रहा है, इधर कितना हो रहा है 8 हो रहा है,
तो ये हमें बराबर करना पड़ेगा। बराबर कैसे करते हैं भाई, इंडिविजुअल का यानी कि आपस में ही डिफरेंस करके। 4 हो गया, इधर 2 गया, इसको भी 4 बना दो। ठीक है, तो नया रेशियो 5:9, 15 दूनी 30, 17 दूनी 34 हो गया, यानी कि डिफरेंस करेंगे तो 25 आ गया, इधर भी 25 आ गया। तो यही 25 बराबर में, अब देखो ये पहले का ये बाद का, यानी कि टोटल गैप कितना है, ये 25, ये बराबर में 25 दिया था। समझ में आ गई बात। अब पूछा गया एक ही आयु, एक ही आयु देखो यहां से अगर हम देखें 30 बराबर डायरेक्ट निकालें तो 30 ही आएगा, क्योंकि हमें इसी का मान निकालना था। 15 वर्ष बाद अगर ये रेशियो नहीं दिया होता तब तो बात अलग है। अगला सवाल कह रहा मानवी की वर्तमान आयु के 2 गुने और तन्वी की वर्तमान आयु का योग 35 वर्ष है। ये 2 गुने और तन्वी की वर्तमान आयु, ठीक है। देखो मानवी की हमने m मान ली, उसके 2 गुने, और तन्वी की t मान ली, आयु का योग 35 है। तन्वी के पिता की आयु वर्तमान में तन्वी की आयु की 3 गुनी है। देखो तन्वी के फादर, यहां पर ऐसे लिख लो, फादर इसके तन्वी के, वर्तमान में तन्वी की आयु, हमने तन्वी की आयु क्या मानी, टी मानी है, ये 3 गुनी है, ठीक है। मानवी के भाई की वर्तमान आयु मानवी की वर्तमान आयु से 6 वर्ष अधिक है, यानी कि मानवी के भाई, तो ये मानवी का भाई हो गया, और मानवी की वर्तमान आयु हमने एम मानी थी, देखो ठीक है, उसके 6 वर्ष अधिक है। फिर कह रहा तन्वी के पिता और मानवी के भाई की वर्तमान आयु का योग 56 वर्ष है। तन्वी के पिता और उसकी 6 वर्ष अधिक, ये कितना हो गया, 56 हो गया, यानी कि 3t प्लस का m इक्वल टू में 50 हो गया। अब मानवी और तन्वी की वर्तमान आयु का योग हमें बताना था, तो भैया ये दोनों इक्वेशन हमें सॉल्व करनी पड़ेंगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी भाई, करते हैं। तो यहाँ पर अगर देखो m से m, यानी कि इसमें अगर 2 का गुणा कर दें, किसका, 2 का गुणा, तो बनेगा, यानी कि ये पूरी हम इक्वेशन इधर ही लिख ले रहे हैं, 2m प्लस का t, ये 35, इधर 2 का गुणा करके 3 दूनी 6t और प्लस का 2m और 100, यानी कि इधर माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट, माइनस का 5t और इधर हो जाएगा 65, माइनस का ये कैंसिल आउट, यानी कि t बराबर में कितना आ गया, 13। पुट कर दो किसी में भी, तो 2m 35 माइनस का 13, 5 से 3 गया 2, 3 से गया 2, यानी कि m बराबर में 11, तो 11 प्लस का 13, यानी कि क्या बात है भाई, आ तो रहा है 24। अगला सवाल कह रहा है ए और बी आयु अनुपात, ये खुद से करेंगे, ठीक है। 5 वर्ष पहले एबीसी की औसत 35 वर्ष था। अगर अभी प्रेजेंट में देखें इनका औसत, यानी कि इनका अगर हम एवरेज की बात करें, ये क्या लिखा है, ये एवरेज, तो सब में 5-5 वर्ष जोड़ना पड़ेगा, तो हम डायरेक्ट 35 प्लस का 5 40 लिख सकते हैं, एवरेज आ गया, ठीक है। कह रहा अब से 5 वर्ष बाद ए और सी की औसत आयु 48 थी। अब से 5 वर्ष बाद, यानी कि अगर प्रेजेंट में औसत आयु लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एवरेज, तो 48 माइनस का 5 यानी कि 43 आ जाएगा। अब से 3 वर्ष बाद बी की आयु कितनी होगी, समझ रहे हो ना बात को। हमें भैया देखो ये पता है, ये पता है, अगर हम a प्लस बी प्लस सी का सम निकालें तो 120, और a प्लस सी यानी कि b का मान 120 माइनस का a प्लस का c, और a प्लस सी होगा कितना, 43 कोड़े में 2, ठीक है। तो 120 माइनस का 2 3 6, 2 चौकू 8, 10 से 6 गया 4, 11 से 8 गया तो 3 हो गया, ये आ गया, और 3 वर्ष बाद यानी कि 37। अगला सवाल, अनु की वर्तमान आयु का 2 गुना बीना की वर्तमान आयु से 6 वर्ष अधिक है। अनु की मां की वर्तमान आयु अनु की वर्तमान आयु के 3 गुना है, और बीना अपनी बहन एस से 5 वर्ष छोटी है। ये बिल्कुल सेम सवाल है जो अभी किया था थोड़ी देर पहले। देखो अनु की हमने आयु ए मान ली, उसका 2 गुना, बीना की वर्तमान आयु यानी कि बीना की वर्तमान आयु भी से 6 वर्ष अधिक है। अच्छा इस तरीके से बनेगा, तो 2a माइनस का b इक्वल टू में 6 आ गया। अब दूसरे में जाएंगे, अनु की माँ यानी कि एम की बात करें, किसकी, अनु की माँ की वर्तमान आयु अनु की वर्तमान आयु की 3 गुना, तो अनु की आयु हमने क्या मानी थी, ए मानी थी। फिर आगे जाएंगे, और वीना की बहन यानी कि वीना की बहन, सिस्टर किसकी, वीना की बहन से 5 वर्ष छोटी है, यानी कि वीना अपनी बहन से 5 वर्ष छोटी है, यानी कि अगर हम देखें तो वीना की वर्तमान आयु बी है और ये 5 वर्ष छोटी है अपनी बहन से, इसका मतलब है कि जो बहन होगी वो 5 वर्ष बड़ी होगी, ठीक है। अब कह रहा था एम और एस की वर्तमान आयु का योग, यानी कि 3a प्लस का b प्लस का 5 इक्वल टू में 64, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं 3a प्लस में b और 14 से 5 का 9 यानी कि 59, और खत्म हो गया सवाल। कैसे, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है,
तो 1 प्लस का 2 करेंगे तो बी से बी कैंसिल आउट, यानी कि 4 2 6 9 6 15, ये 4 2 6 कैसे आ गया 5 है, यानी कि ये 65, यानी कि ए बराबर कितना आ गया 13 आ गया। किसी में भी पुट कर लो, यानी कि बी बराबर जब निकालेंगे तो 59 माइनस का 13 दिया 39, यानी कि 20 आ गया। दोनों का हमसे सम पूछा गया होगा, बिल्कुल 3 2 1 3 के आयु ज्ञात कीजिए, अनु की आयु एज है, चलो कोई नहीं, ए निकाल तो लिया 13 वर्ष, इसकी जरूरत ही नहीं थी एक्स्ट्रा कैलकुलेशन, बिकॉज सवाल नहीं पड़ा। अगला सवाल, एक पिता की आयु उसके 2 बच्चों की आयु के योग की 3 गुनी है। 6 वर्ष बाद उसकी आयु दोनों बच्चों की आयु के योग की 2 गुनी होगी, पिता की आयु बताइए। देखो अगर पिता की आयु यानी कि 2 बच्चों की आयु के योग की 3 गुनी है, यानी कि बच्चे 2 थे, 3 गुनी है, यानी कि अगर ये x है ये 3x होगा, x मान के ही करेंगे क्योंकि 6 वर्ष बाद जब जाएंगे तो पिता में तो ऐसे कर देंगे, लेकिन जो बच्चों की आयु का योग होगा उसमें 12 करना पड़ेगा, क्योंकि 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चों की जब 6 वर्ष बाद करेंगे तो 6 6 डबल जोड़ेंगे, समझ में आ गई, तो वही चीज किया है। यानी कि अब ये कह रहा था कि योग की 2 गुनी होगी, आयु के योग की 2 गुनी, यानी कि 3x प्लस का 6 इक्वल टू में 2x प्लस में 12 दूनी 24 हो गया, यानी कि x बराबर में 14 से 6 गया 8 18 आ गया। पिता की आयु में बतानी थी तो 18 गुणे में 3 यानी कि 54। अगला सवाल करें, चलो फिर, एक व्यक्ति और उसके पुत्र की आयु का योगफल इतना है, 5 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी हो जाएगी, पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। देखो कह रहा था 5 वर्ष बाद, यानी कि पुत्र की आयु और उस व्यक्ति की आयु, यहाँ पर सन लिख देते, ये 68 थी। 5 वर्ष बाद, अगर 5 वर्ष बाद जाएंगे इन दोनों के 5 वर्ष बढ़ाएंगे तो हमें 10 बढ़ाना पड़ेगा, 5 इसका 5 इसका, यानी कि जो प्रेजेंट में होगी 78, अब 5 गुनी हो गई, यानी कि पी और सन, यानी कि 5 और 1 5 और 1 6, 6 बराबर में 78। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो सबसे पहले 1 निकालेंगे 13, अब ये जो 13 आया वो कब का है 5 वर्ष बाद का, तो 5 घटा देंगे तो 8 5 13। अगला सवाल, बंटी और बबली की वर्तमान आयु का योग 32 वर्ष है, 2 वर्ष बाद बंटी की आयु बबली की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, बंटी की वर्तमान आयु क्या है, बिल्कुल आसान है। देखो 32 है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था 4 जोड़ देंगे क्योंकि 2 वर्ष इसका 2 वर्ष इसका, यानी कि 36 हो गया। यहाँ पर बबली की आयु की 3 गुनी हो गई, यानी कि 3 1 4 बराबर में 36, तो हमें किसकी निकालनी है बंटी की, यानी कि बंटी यानी कि 3 बराबर, तो 9 चौक 36 9 तियां 27, 27 में से 2 माइनस कर दो यानी कि 25। इस टाइप का सवाल अभी किया था। 4 वर्ष पहले राजेश नरेश से 3 गुना बड़ा था, तो भैया 4 वर्ष पहले राजेश और नरेश 3 गुना, 4 वर्ष बाद नरेश की आयु 2 गुनी होगी, 4 वर्ष बाद उसकी आयु नरेश की आयु की 2 गुनी होगी। बहुत आसान हो गया ये तो, इनका देखो 3 से 1 गया 2, 2 से 1 गया 1, इसको भी 2 बना लो। अब ये समझा चुके हैं, अब यहाँ पर नहीं समझा रहे हैं, ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर 1 का डिफरेंस बराबर में, ये टोटल कितना हो रहा था 8, हमें चाहिए कितनी राजेश की, यानी कि 3 बराबर में 24। अब ये 3 बराबर 24 निकाला, ये 4 वर्ष पहले गए, यानी कि 24 प्लस का 4 यानी कि 28। अगला सवाल, वर्तमान में हमें, तो ये सवाल आप खुद से करेंगे, ठीक है। अब से 5 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, 5 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी वर्तमान आयु। देखो यही सवाल अभी जस्ट किया है इसी टाइप का, ये वो भी सवाल आप खुद से करेंगे। आगे बढ़ते हैं, कौन सा था ये बताया था, ये हो गया। रामू की आयु सुनील की आयु से 8 वर्ष कम है, यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात इतना है तो रामू की आयु कितनी है। आसान है भाई, डिफरेंस तो बराबर ही रहेगा, 2 बराबर में 8, रामू का फर्स्ट में था यानी कि 28। अगला सवाल कह रहा था राम निखिल अश्विन की वर्तमान आयु का योग इतना है, 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात इतना था, निखिल की वर्तमान आयु। देखो सबसे पहले 2 3 4 4 3 7 2 9 हो गया। अब यहाँ पर 111 माइनस का 30 करना पड़ेगा, क्योंकि 10 वर्ष पहले का रेशियो दिया गया और तीनों को 10 वर्ष पहले ले जाएंगे तो टोटल 30 घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो 1 बचा, 11 से 3 गया तो 8 हो गया, यानी कि 9 बराबर में 81। हमें किसका चाहिए, निखिल का सेकेंड नंबर पे, यानी कि 3 बराबर में, तो ये 9 ने 81 9 तियां 27। अब ये आया कब का, 10 वर्ष पहले का, प्रेजेंट में आएंगे तो 37। अगला सवाल, इस समय एक आदमी की उम्र 50 वर्ष है और उसकी बेटी की उम्र 22 वर्ष है, और कह रहा था वर्ष बाद पुरुष की आयु अपनी पुत्री से दोगुनी होगी,
तो सबसे पहले तो अभी 25 है और बेटी की उम्र 22 यानी कि 11 रेशियो हमने बना लिया। दोगुनी यानी कि 2 रेशियो में 1। अब देखो दोनों में अगर एज आ रही होगी यानी कि ऐड होगा तो सेम होना चाहिए, यानी कि 11 से 1 गया 10, 25 से 2 गया तो 23, सेम तो नहीं है। इनका डिफरेंस 5 से 1 गया 4, 2 से 1 गया 1 हो गया। इनका 1, इसको भी 14 बना लो, यानी कि 25 11 14 दूनी 28, 14 एकम 14। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? 3 का आ रहा है। तो 3 का मल्टीपल नहीं है 3। देखो अब यहाँ पर क्या हुआ, 3 के मल्टीपल ज्यादा मिल गए। अब ये प्रोसेस काम नहीं करेगा, अगर नहीं मिलते तब हो जाता। अब हमें बेसिक यानी कि ये x वर्ष बाद, ये 22 वर्ष बाद, ये सॉरी x वर्ष बाद, दो नहीं चलेंगे, पुत्री से दोगुनी हो जाएगी। अब देखो ये हो गया 2x, x यानी कि x आ गया, ये 50 22 दूनी 44, 6 आ गया, खत्म। अगला सवाल, 10 वर्ष पहले कृष्णा की आयु आज से 20 वर्ष बाद जितनी होगी उसकी 1/3 थी। कृष्णा की वर्तमान आयु, देखो वर्तमान आयु x, 10 वर्ष पहले पहुंच गया, 20 वर्ष बाद जितनी होगी उसका 1/3। ठीक है, तो 3x, x से चला गया तो x बच गया, 2x हो जाएगा, इधर 30 20 50 हो गया, यानी कि x बराबर में 25। कैलकुलेशन का खेल। अगला सवाल, विलियम और ब्रजेश की आयु का योग 20 है। 4 वर्ष पूर्व ब्रजेश की आयु विलियम की तत्कालीन आयु की आधी थी। यानी कि अगर हम मान लें कि विलियम प्लस का ब्रजेश इक्वल टू में 20, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व, तत्कालीन मतलब उसी टाइम पर इसकी ब्रजेश की आयु विलियम की तत्कालीन आयु की आधी थी, यानी कि आधी। ठीक है, तो इधर v माइनस का 4 इक्वल टू में 2v और माइनस का 8 हो गया, इधर आ जाएगा v माइनस का 2v और इधर माइनस का 4 हो गया। हमें विलियम का चाहिए था, यानी कि इसमें 2 का गुणा कर दो, तो ये हो गया 2v प्लस का 2b और 40, इधर था v माइनस का 2b इक्वल टू में माइनस का 4, यानी कि ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3v 36, यानी कि b बराबर में 12। अगला सवाल, 5 वर्ष बाद रमेश की आयु उसके पुत्र की तत्कालीन आयु की 3 गुनी होगी और 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की तत्कालीन आयु की 7 गुनी थी। तो देखो 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है, यानी कि कितनी होगी, ऐसे नहीं ऐसे लिखते हैं क्योंकि एक पहले वाला एक बाद वाला है। तो 5 वर्ष बाद कितनी थी तत्कालीन आयु की 3 गुनी। फिर कह रहा था 5 वर्ष पहले उसकी पुत्र की तत्कालीन आयु की 7 गुना थी। ठीक है, अब डिफरेंस 1 आना चाहिए, मतलब सेम आना चाहिए, सेम तो नहीं था, तो 7 से 1 गया तो 6, 3 से 1 गया 2, तो उसको भी 6 बना लो। तो नया रेशियो 7 1, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, डिफरेंस कितने का आ गया, 3 त्रिका 9 होगा, 2 का। ठीक है, दोनों में 2 का है और ये टोटल गैप 10 का हो गया। हमें चाहिए रमेश की वर्तमान आयु, यानी कि 7 बराबर निकालेंगे तो 2 पंजे 10 35। अब ये 7 निकला है लेकिन ये 5 वर्ष पहले का है, प्रेजेंट का जाएंगे तो 40। अगला सवाल, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुना थी। 5 वर्ष बाद, ये सेम ही सवाल लग रहा है, देखो 3 वर्ष पहले कह दिया बस, तो 4 गुनी थी, तो 4 हो गया 1 हो गया। 3 वर्ष पहले की बात कर रहा था तो 7 गुनी थी, डिफरेंस 1 नहीं है तो 6 हो गया, इधर 3, इसमें 2 का गुणा, नया रेशियो 7 1, 4 दूनी 8 और तो डिफरेंस 1 आ गया, 1 बराबर में टोटल गैप 8 हो गया। किसका चाहिए था, वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए सभी की, यानी कि 7 बराबर में 56 हो गया, 1 बराबर में 8 था ही, लेकिन ये था कब, 3 साल पहले का, तो 8 प्लस का 3 11 हो गया, 56 प्लस का 3 यानी कि 59 हो गया, यानी कि 11 59 आंसर। चलिए फिर ये हमारे एज के 75 क्वेश्चन आज समाप्त हो गए होंगे। आपने देखा होगा कि मोस्टली सवाल बेसिक से ही किए, इसमें देखो एज और एवरेज ऐसे चैप्टर है, इसमें कुछ ऐसा टफ नहीं आता और आप बेसिक से भी बनाते हैं तो बहुत जल्दी सवाल हो जाते हैं। तो इसमें ज़्यादा ऐसा फोकस नहीं करते हैं कि ज़्यादा ट्रिक के पीछे भागे, इससे आप एक लिमिटेड मतलब माइंड यूज करें, और माइंड का यूज करना भी जरूरी है। कैलकुलेशन वगैरह फास्ट उसी से होती है, हर चीज़ आप शॉर्टकट में जाओगे ना तभी कैलकुलेशन से डर लगने लगता है। ठीक है, चलो फिर कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कह रहा 12 वर्ष पहले रेखा की आयु उसकी बहन की आयु की 2/5 के बराबर थी। 12 वर्ष पहले हमने मान लिया कि रेखा की 12 वर्ष पहले नहीं, प्रेजेंट की ये हो गई और उसकी सिस्टर यानी कि s बराबर में y हो गई। अगर हम 12 वर्ष पहले जाएंगे तो x माइनस का 12 और y माइनस का 12 2/5 के बराबर थी, वो ये कह रहा है। रेखा और उसकी बहन की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है। 12 वर्ष पहले रेखा की आयु उसकी बहन की आयु के इतने के बराबर थी। रेखा और उसकी बहन की वर्तमान आयु का अनुपात इतना, उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है। तो 4 3 7 7 का मल्टीपल, यहाँ से आंसर 2 मिल रहे तो हमें बेसिक से बनाना पड़ेगा।
तो सबसे पहले तो 12 वर्ष पहले जाते हैं और ये हो गया हमारे पास 4x माइनस का 12। तो 12 वर्ष पहले चले गए और ये रेखा की होगी फर्स्ट वाली और सेकंड होगी उसकी सिस्टर की। बहन की 2/5 के बराबर था, ये हमें लिखना था। तो अगर हम करते हैं तो 5 × 15x 60, 4 दूनी 8x, 12 दूनी 24, तो 7x हो गया। इधर आ जाएगा, 10 से 4 गया तो 6 बचा, 5 से 2 गया तो 3 हो गया। और हमें क्या चाहिए, x बराबर में 36/7 हो गया। तो हमें चाहिए था 4 3 7x का मान, 7 गुणे में 36/7 यानी कि 36। अगला सवाल कह रहा है वर्तमान में एक पिता की आयु उसके 3 बच्चों की आयु के योगफल की 2 गुनी है। 15 वर्ष बाद पिता की आयु उसके बच्चों की आयु के योगफल के बराबर होगी। आज से 15 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी होगी। देखो योगफल की दोनों जगह बात हो रही। देखो पिता और जो 3 बच्चे थे, अगर ये x है तो ये कितनी हो गई, 2 गुनी। अब 15 वर्ष बाद जाओगे तो 2x प्लस का 15 हो गया। अब अगर इसमें 15 वर्ष जाओगे तो 3 बच्चे हैं, तीनों में 15 15 15 होगा, जुड़ेगा, यानी कि x प्लस का 15 45 जुड़ेगा और इनके योग के बराबर होगी, ये कह रहा है। यानी कि x बराबर में अगर देखेंगे तो 0 4 से गया 3 हो गया। अब हमें चाहिए था फादर का, यानी कि 30 गुणे में 2 यानी कि 60 और प्लस में हमारे पास 15 यानी कि ये हो गया 75। अगला सवाल, अच्छा इसमें सरला की पूछी गई थी ना, तो यहाँ पर a + b बराबर में 26 और b बराबर निकालेंगे तो 26 - का 15 यानी कि 11 आ जाएगा। अगला सवाल अब करते हैं।